गुरुदेव एक विश्लेषण। जीते जी मरने की कला। जीवत मृतक हो रहो तजो खलक की आस, रक्षक समृत सदगुरु क्यों पावे दुखदास। महापुरुषों ने चेताया कि इस संसार की आशा इच्छा को त्याग कर जीते जी मर जाओ। तुम्हारी सतत रक्षा करने वाले सदगुरु साथ हैं तो चिंता क्यों करते हो, दुखी क्यों होते हो। संसार में सुख की खान है सदगुरु, सुख के भंडार में पहुंचना है तो जीते जी मरना पड़ेगा। जीते जी मर जाओ, करो न तन की आशा, आशिक को दिन रात रहे सूली पर वासा। महात्मा समझाते हैं कि जीते जी मर जाओ, शरीर का भरोसा विश्वास आशा उम्मीद मत करो। प्रेमी आशिक की जिंदगी सूली पर लटकने जा रहे इंसान की तरह होती है, सामने रात दिन मौत नाचती है। कबीर दास जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया है, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाहियो पूरन परमानंद। जिस मृत्यु से दुनिया डरती है उस मौत को गले लगाने में मेरे हृदय में खुशी का आलम है। मैं तो उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि कब मरूं और कब पूर्ण परमानंद की प्राप्ति हो। दूसरी जगह भी कबीरदास जी ने इसी क्रिया का जिक्र किया है। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, जीता मर करके फिर जीवे, बात बतावे सारी रे। कहते हैं इस संसार में रहकर मैंने भारी आश्चर्यजनक खेल देखा, अद्भुत आश्चर्य का दृश्य दिखाई दिया। कहते हैं कि जीवित व्यक्ति मर करके फिर जीवित हो जाता है और जीवित होकर सारी अंदरूनी रचना के आश्चर्यजनक खेल का वर्णन करता है। इसी के प्रमाण में अन्यत्र कहा गया है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। वह किताब पठन पाठन को चुनौती देते हुए कहते हैं कि तुम कागजों में लिखी लिखाई बातें कहते हो, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सब अपनी आँखों से देख करके वर्णन कर रहा हूँ। एक जगह और भी इसी प्रकार का वर्णन आया है, जागे उहे जीव गुरु के पियारा, जिंदगी माँ सीखे मरन सखिया, बिना जागे न मिले सजन सखिया। मतलब यह है कि बिना जगे हुए अपना असली प्रियतम परमात्मा नहीं मिलने वाला। गुरु का प्यारा वही जीव जाग सकता है जो जीते जी मरने की कला सीख जाएगा। कहा गया है कि वही प्रभु को पा सकता है जिसने मरना सीख लिया है, गगन शिखर पर जीते जी चढ़ भक्ति का फल चीख लिया है। भावार्थ यह है कि प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार वही कर सकता है जिसने जीते जी मरने की कला सीख ली हो, जीते जी आसमान मंडल की चोटी पर चढ़ना आ गया हो, परासृष्टि में पहुंचकर भक्ति का फल चख लिया हो। जीते जी मरने की कला कौन सिखाएगा? जो इस कला का जानकार होगा, यानी जो स्वयं जीते जी मर चुका हो। जीते जी मरने की विद्या है क्या, यह भी जानना आवश्यक है। वास्तव में पिछले युगों की कठिनतम साधनाओं से इस मलिन अल्पायु निर्बल शक्ति वाले कलयुग में प्रभु प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए कलयुग में महापुरुषों ने दया करके सुगम मार्ग, सूरत शब्द योग, जिसे नाम योग साधना भी कहते हैं, रखा है। भक्ति के साधन कहूँ बकानी, सुगम पंथ मोहि पावहिम प्राणी। सुगम पंथ सहज मार्ग से प्रभु प्राप्ति संभव है। इसमें सुमिरन ध्यान और भजन की 3 क्रियाएं हैं। नाम और रूप का स्मरण सुमिरन कहलाता है। आंख बंद करके सामने अंधेरे में दृष्टि को एक जगह रोकना और सामने देखना ध्यान कहलाता है। बाहर के दोनों कानों को उंगलियों से बंद करके अंतर्गत में उतरने वाली आकाशवाणियों को सुनना भजन है। सुमिरन ध्यान और भजन प्रारंभ में अभ्यास करने में अलग अलग है, परिपक्व अवस्था में तीनों एक हो जाते हैं। लेकिन इन 3 क्रियाओं को वेद कैसे मिलेगा जो इन क्रियाओं के द्वारा स्वयं के जीवात्मा को जगा चुका हो। ऐसा संत सद्गुरु कामिल मुर्शिद इस मार्ग को युवती को बताकर दया देकर अभ्यास कराकर सफलता दिला सकता है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस विद्या के पारंगत महापुरुष थे। उन्होंने करोड़ लोगों को नामदान देकर इस भजन की ओर प्रेरित कर लगाया। उनके 18 मई 2012 को निजधाम गमन के पश्चात उनके आदेशानुसार जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के प्रमुख और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज जीते जी मरने की कला वाली नाम योग साधना का भेद बता रहे हैं, सुमिरन ध्यान और भजन की तरकीब समझा रहे हैं। उपयुक्त अवसर पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जय गुरुदेव।